कभी भी जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की 5वीं सूची। जी हां, 70 से 80 उम्मीदवारों के नामों की हो सकती है घोषणा। बिहार के उम्मीदवारों के नामों की हो सकती है घोषणा। ये बड़ी जानकारी। पहले फेज के चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान। शनिवार देर रात तक चली बीजेपी सीईसी की बैठक। देर रात लगभग 12:40 तक ये महत्वपूर्ण मीटिंग चली और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी की तरफ से 5वीं सूची जारी कर दी जाएगी। 70 से 80 उम्मीदवार इस सूची में शामिल किए जा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कभी भी जारी हो सकती है बीजेपी की 5वीं लिस्ट। 70 से 80 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बीजेपी की तरफ से की जा सकती है। बिहार के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कल देर रात तक बीजेपी सीईसी की मीटिंग चली। तमाम बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद थे, चाहे बात प्रधानमंत्री की हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और भी तमाम केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद थे और साथ ही साथ राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। कल लगभग 12:40 तक ये मीटिंग चली है और ये कहा जा रहा है कि तमाम उम्मीदवारों पर जल्द ही बीजेपी की तरफ से 5वीं सूची जारी की जा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की तरफ से कभी भी 5वीं सूची जारी की जा सकती है, जिसको लेकर कल बीजेपी सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में आयोजित हुई, जहां पर यह कहा जा रहा है कि लगभग 70 से 80 नामों पर मुहर लग चुकी है। बिहार के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, कब ऐलान किया जा सकता है बीजेपी की तरफ से? क्या आज लिस्ट आ जाएगी 5वीं या फिर होली के बाद? किस तरह की जानकारियां? नहीं, देखिए, क्योंकि फर्स्ट और दूसरे फेज के लिए नामांकन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, लिहाजा बीजेपी, क्योंकि बिहार की 5 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी ऐसी है जिसमें पहले फेज में ही चुनाव होना, उसी तरह से यूपी में भी लगभग 8 कंस्टिट्यूंसी है जहां पहले फेज में चुनाव होना है। और ऐसे इसमें यूपी, चूंकि 5 नामों की घोषणा पहले ही हो चुकी है, इसलिए 3 यूपी के नाम है और 5 बिहार के नाम है। पहले फेज में जहां जहां चुनाव होना है, क्योंकि यूपी के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल में जितने भी फर्स्ट पेज के नाम है उनको नाम को घोषित करना बीजेपी के लिए मजबूरी है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि कल जो 70 से 80 नामों पर मुहर लगी है, उन नामों की सूची पे एक छोटी सी लिस्ट आ जा सकती है, क्योंकि कैंडिडेट्स को नामांकन दाखिल करने में परेशानी नहीं, उनको पहले से इत्तला किया जाए ताकि उनको कागज अपने नामांकन दाखिल करने के लिए उनको कागजात भी इकट्ठा करने पड़ते हैं। और पार्टी की परंपरा यही है कि नाम की घोषणा के बाद ही वो अपना पूरी प्रक्रिया पूरी करते हैं। लिहाजा आज जारी हो सके, क्योंकि कल होली की छुट्टी हो जाएगी। होली की छुट्टी के दिन नामांकन दाखिल नहीं होता है, इसलिए बहुत कम समय बचेगा, मात्र 3 दिन का समय बचेगा। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि आज एक लिस्ट आ सकती है। उसके बाद भाजपा होली के बाद पूरी लिस्ट जारी कर सकती है। ये उम्मीद की जा रही है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की जो लिस्ट जिन पर चर्चा हुई कल देर शाम, उन लिस्टों को भाजपा जारी कर सकती है। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही। कमलेश, जिस तरह से आपने जिक्र किया, ये कहा जा सकता है कि भाई दोपहर या शाम तक लिस्ट आ सकती है। हम ये भी जानना चाहेंगे कमलेश, अब तक की अगर लिस्ट का जिक्र करें, उम्मीदवारों का जिक्र करें, तो बहुत से बड़े नामों के जो नामों को काटा गया है, उनके पत्ते कटे हैं। बहुत ही युवाओं को जो है तवज्जो दी गई है, चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्या लगता है 5वीं लिस्ट में भी युवाओं को तवज्जो दी जा सकती है? पुराने चेहरों का पत्ता काट के नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है? जी, अपने जो अभी तक जो लिस्ट की परंपरा मैंने देखी उसके मुताबिक तो यही कहा जा सकता है कि बीजेपी कुछ नया प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि बीजेपी हमेशा विनिमय जो क्राइटेरिया, यानी जो जिताऊ उम्मीदवार, उस पर ही पार्टी दांव लगाती है। ऐसी स्थिति में क्योंकि वेस्ट बंगाल एक बीजेपी के लिए काफी पॉजिटिव सिग्नल वाला राज्य है, वहां आपको काफी चौंकाने वाला रिजल्ट मिल सकता है। ये भी खबर आ रही है कि कई कंस्टिट्यूंसी को पार्टी टिकट बदल सकती है। आपको याद होगा कि तो पहला जो 20 नाम जारी किए थे बीजेपी, उसमें से ही तकरीबन बीजेपी ने 5 नाम नए उम्मीदवार दिए थे। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो लिस्ट जारी किया जाएगा उसमें खासतौर पर वेस्ट बंगाल जैसे इलाकों में वहां नए नाम हो सकते हैं, लेकिन बिहार के लिए जो है कोई बड़ा चौंकाने वाला नाम नहीं मिलने वाला, इसलिए कि बीजेपी अपने जो पुराने सिटिंग सांसद है उन पर ही उम्मीद कर रही कि उनको ही सिटिंग वापस टिकट देगी। खासकर जो 3 नाम पहले ही कर चुके हैं, लिहाजा जी अब जो नाम जारी होगा वो सिटिंग सांसदों का ही हो सकता है।
बिल्कुल। और कमलेश देखिए, जिस तरह से आपने जिक्र किया, 1-2 दिन का और वक्त बचा है क्योंकि कल की होली की छुट्टी होने वाली है और जल्द ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ऐसे में जो पहले चरण का चुनाव है, इसको लेकर प्रत्याशियों पर अंतिम मुहर कल की इस मीटिंग में लग गई होगी क्योंकि कल देर रात तक ये मीटिंग चली है। और आपने जिक्र किया, आज 5वीं लिस्ट आ सकती है, इस पर मुहर लग चुकी है। तमाम नामों को लेकर 70 से 80 उम्मीदवारों की घोषणा आज कर सकती है बीजेपी, ये माना जाए। हाँ जी, क्योंकि कल उम्मीद की जा रही थी कि 153 नामों की पर चर्चा होगी, लेकिन कल 153 नामों पर चर्चा नहीं हुई थी और कल देर रात जो जानकारी मिली है कि 70 से 80 नामों पर ही चर्चा हो पाई। लिहाजा जो बाकी जो तकरीबन 80 नाम है उन पर अलग से चर्चा की जाएगी, यानी एक और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। लेकिन इसमें जो 70 और 80 नाम चर्चा में कल किए गए, उन नामों की घोषणा आज हो सकती है। उम्मीद ही की जा रही है कि आज उन नामों की घोषणा की जाए ताकि जो उम्मीदवारों को, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको नामांकन दाखिल करने में सहूलियत हो। फिर भी अब देखना होगा कि भाजपा कब लिस्ट जारी करती है। जानकारी यही दी गई कि आज देर शाम तक ये लिस्ट जारी कर दी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए आज देर शाम तक बीजेपी की 5वीं लिस्ट आ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका कमलेश, तमाम जानकारियों के लिए।